नमस्कार। आज हम जिस उपनिषद की यात्रा पर निकल रहे हैं उसे केवल उपनिषद कहना पर्याप्त नहीं होगा। यह भारतीय दर्शन का हिमालय है। यह केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि चेतना, अस्तित्व, आत्मा, समाज, भय, प्रेम, मृत्यु, संबंध, ब्रह्मा और अंतिम सत्य की सबसे विशाल खोज है। यह है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद अर्थात विशाल, आरण्यक अर्थात वन में चिंतन किया जाने वाला ज्ञान, अर्थात वह महान ज्ञान जिसे संसार की भीड़ से दूर गहन मौन में अनुभव किया जाए। आज का मनुष्य जानकारी से भरा हुआ है लेकिन ज्ञान से खाली है। उसके पास इंटरनेट है लेकिन आत्मबोध नहीं। उसके पास करियर है लेकिन शांति नहीं। उसके पास संपर्क है लेकिन संबंध नहीं। उसके पास मनोरंजन है लेकिन आनंद नहीं। और इसी संकट का उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद देता है। यह उपनिषद केवल पूजा पाठ की बात नहीं करता, यह सीधे अस्तित्व को चुनौती देता है। तुम कौन हो? क्या तुम केवल शरीर हो? क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है? क्या ईश्वर तुमसे अलग है? क्या संसार वास्तव में वैसा है जैसा दिखाई देता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि सब कुछ बदल रहा है तो फिर अस्थाई क्या है? उपनिषद का आरंभ शांति मंत्र से होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकले तब भी पूर्ण ही शेष रहता है। अब इस मंत्र की गहराई समझिए। आज मनुष्य हर समय कमी में ही जीता है। मुझे यह नहीं मिला, मेरे पास वह नहीं है, मैं अधूरा हूँ, मुझे और चाहिए। लेकिन उपनिषद कहता है अस्तित्व मूलतः पूर्ण है। तुम्हारी आत्मा अधूरी नहीं, तुम्हारी चेतना टूटी हुई नहीं है। अधूरापन केवल मन की कल्पना है। आज पूरी दुनिया और की दौड़ में लगी है, और पैसा, और प्रसिद्धि, और शक्ति, और सुख। लेकिन उपनिषद कहता है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर पहले से मौजूद है। फिर उपनिषद देवताओं और असुरों की कथा से आरंभ करता है। देवता और असुर दोनों प्रजापति की संतान हैं। दोनों शक्ति चाहते हैं, दोनों विजय भी चाहते हैं। यहाँ देवता और असुर केवल बाहरी पात्र नहीं हैं, वे मनुष्य के भीतर की दो अवस्थाएं हैं। देवता अर्थात विवेक, असुर अर्थात अज्ञान। देवता प्रकाश, असुर वासना और अहंकार। आज हर मनुष्य के भीतर यही युद्ध चल रहा है। एक आवाज कहती है सत्य की ओर जाओ, दूसरी कहती है भोग में खो जाओ। उपनिषद कहता है कि देवताओं ने उदित अर्थात दिव्य चेतना का सहारा लिया। पहले वाणी को चुना गया लेकिन असुरों ने वाणी को दूषित कर दिया। इसलिए आज वाणी सत्य भी बोल सकती है और झूठ भी बोल सकती है। फिर घ्राणेंद्रिय को चुना गया लेकिन वह भी दूषित हो गई। फिर आँख, फिर कान और फिर मन, सभी दूषित हो गए। और तब देवताओं ने प्राण को चुना। प्राण को असुर दूषित नहीं कर सके। यहाँ एक अत्यंत गहरा संदेश है। इंद्रियां भ्रमित हो सकती हैं, मन भ्रमित हो सकता है, विचार गलत हो सकते हैं, लेकिन चेतना का मूल प्राण शुद्ध रहता है। आज मनुष्य सूचना के बोझ से टूटा हुआ है। सोशल मीडिया, समाचार, तुलना, प्रचार सब मन को प्रदूषित कर रहे हैं। लेकिन यदि मनुष्य अपने प्राण से जुड़ जाए तो वह भीतर स्थिर हो सकता है। फिर उपनिषद वह महान प्रार्थना देता है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय।
अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। यह केवल धार्मिक मंत्र नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की पुकार है। आज भी मनुष्य असत्य से सत्य की ओर जाना चाहता है, भ्रम से स्पष्टता की ओर जाना चाहता है, भय से स्वतंत्रता की ओर जाना चाहता है। और यही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। फिर उपनिषद सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करता है। वह कहता है, प्रारंभ में केवल आत्मा थी, ना कोई दूसरा था, ना कोई संसार, ना कोई नाम, ना कोई रूप, केवल आत्मा। फिर आत्मा ने कहा, मैं हूँ। यहाँ मैं अहंकार का नहीं, अस्तित्व का उद्घोष है। फिर आत्मा अकेली थी, इसलिए भय उत्पन्न हुआ। अब यह अत्यंत अद्भुत बात है। उपनिषद कहता है, जहाँ द्वैत है वहीं भय है। आज मनुष्य हर समय डरा हुआ है। क्यों?